सबसे पहले साहिरा आपा मैं आपसे ही बात करूं जी, ये दया है या अधिकार है, क्या है ये दया तो कतई नहीं है, ये अधिकार है। ये एफर्मेटिव एक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसमें ही इसकी परिकल्पना की गई है। और जब समाज में जो भी तबका जो है वो ऐतिहासिक तौर से पिछड़ा रहा है, ऐतिहासिक तौर से या सामाजिक कारणों से जो उसको बराबरी का हिस्सा नहीं मिला है, तो संविधान में उसकी उसके लिए एफर्मेटिव एक्शन की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत SC ST, बाद में OBC, और अब ये जो है ये महिलाओं का जो है, तो ये किसी तरह से भी ये ना भीख है, ना दया है, ना चैरिटी है, ये अधिकार है। और इसको अधिकार के रूप में ही मतलब ये डिनाई किया गया, इतने सालों तक डिनाई किया गया। और उसकी उसकी जो लोकल बॉडीज में जब ये आया, तो उससे जो बहुत जो चीजें जो बदली हैं वो देखने को मिल रही हैं। बहुत पॉजिटिव केस स्टडीज जो है वो हरियाणा में और पंजाब में, बिहार में आप बता रहे थे वहां, तो देखने को, यहाँ यूपी में भी वो जो ये लोगों का एक है कि वो प्रधानपति वाला एक बार या दो बार होता है, उसके बाद वो महिलाएं एम्पावर हो जाती हैं, फिर वो समझने लग जाती हैं, फिर वो चीजें अपने हाथ में ले लेती हैं, और फिर उसी हिसाब से चीजें बहुत सारी बदलती हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, पूरा पर्सपेक्टिव बदलता है। तो ये तो अधिकार है, और ये बहुत लॉन्ग ड्यू था, बहुत लंबे जद्दोजहद के बाद ये अचानक से किसी ने, मोदी जी ने चांदी की तस्करी में नहीं दिया है, इसके लिए बहुत लंबा स्ट्रगल हुआ है, और तीन दशक से ऊपर का इसके जो है कि कोशिश हुई है, और यहाँ तक ये मामला पहुंचा है। तो ये अधिकार का ही है, और अधिकार में जो है बराबरी का अधिकार ये नहीं है, ये हम लोग मानेंगे कि ये 33% तो एक आबादी का हिस्सा तो है नहीं, होना तो 50% एवरेज, अगर किसी हेल्दी सोसाइटी में यही होता है तो उतना ही होना चाहिए। लेकिन चलिए, पहला स्टेप है, धीरे धीरे होगा, ये मानते हुए जो है कि 33% जो है अभी अगर मिलता है। साहिरा आपा, लेकिन धीरे धीरे क्यों हो? 75 साल हो गए संविधान को लागू, और 75 साल पहले जब संविधान लागू हुआ था, 73 साल हो गए, जब संविधान लागू हुआ था तभी ये, और संविधान लागू होने से पहले जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और ये तय हो गया था कि भारत अब आजाद देश होगा और एक संविधान बनाने की बात की गई थी, तभी ये बात आई थी कि स्त्रियों को वोट देने का अधिकार, सारे अधिकार बराबर होंगे, वो स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया जाएगा। फिर ये 33% आरक्षण जो चलिए दिया जा रहा है, इस भाव में क्यों कह रही हैं? नहीं, ये दिया क्योंकि जो है कि देखिए कि इस पे समाज एकमत नहीं। हमारे यहाँ के जो अभी फिलहाल के चीफ मिनिस्टर हैं, ये 2010 में जब ये पहली बार आया था, उस टाइम ये रिजाइन करने को तैयार थे इसी के ऊपर। अब कल ये बोल रहे हैं कि ये बहुत क्रांतिकारी चीजें, ये स्टेप है मोदी जी का। और 2010 में ये क्रांतिकारी नहीं था। 2010 में ये अपनी MP पद से इस्तीफा देने को तैयार थे, क्योंकि उन्होंने ये तक कहा था कि महिलाओं का काम जो है वो घर में बच्चों को और चौका देखना है, और अगर ये बाहर निकल के और यहाँ देखेंगे तो मतलब परिवार बर्बाद होगी, ये इन्होंने कहा था। और तो ये है कि समाज को बदलने में टाइम लग रहा है, धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। अब उस वक्त भी जो है OBC का क्वेश्चन आया था, लेकिन अब जो है OBC के लिए वो सपोर्ट और ब्रॉड हम लोगों को दिखा। हाँ, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि समाज, कोई चीज स्टैटिक नहीं रहती है, डायनेमिक होती, चेंज होता रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स आते रहते हैं, चेंज होता रहता है। तो आगे प्रोग्रेस की तरफ मतलब जैसे जैसे सोशल जस्टिस की लड़ाई और कमिटमेंट और समझ बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें जो है वो उम्मीद है कि और बढ़ेगी। और हमारा ये कहना है कि शुरुआत हुई है, और एक बार ये महिलाएं आएंगी अगर ये चुन के, तो ये फिर अपने और ब्रॉडन करेंगी। कुछ तो मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला अभी हम कह सकते हैं। और नहीं तो अगर इसके ऊपर ज्यादा वो लिया था तो ये फिर ठंडे बस्ते में बंद हो जाता।
अगर अभी शायद ये बात 50% वाली आती तो